हेलो फ्रेंड्स, मैं शेख इमरान, मैं आपका अकाउंट टीचर। आज हम पढ़ेंगे रॉयल्टी अकाउंटिंग। अभी तक हमने फाइनल अकाउंट बहुत से यूट्यूब वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया। ठीक है, रॉयल्टी अकाउंट के बेसिक कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। रॉयल्टी अकाउंट क्या होता है, रॉयल्टी अकाउंट में कौन सी बेसिक कंसेप्ट है, इसलिए एक छोटा सा प्रयास है आप सबको समझ में आए रॉयल्टी अकाउंटिंग क्या होता है। एक्चुअली रॉयल्टी अकाउंटिंग में दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं बच्चों। एक होता है लैंडलॉर्ड और एक होता है लेसी। एक होता है लैंडलॉर्ड, एक होता है लेसी, इसको हम टेनेंट भी कहते हैं। आगे आगे आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, इसलिए मैं आपको प्यार से समझाऊंगा, तो फिक्र ना करें। टेनेंट, लैंडलॉर्ड। एक्चुअली सपोज मैंने कोई बुक लिखी है, पर मुझे उसको बेचना है, तो मैं बेच नहीं कर सकता डोर टू डोर जाकर। तो मैं क्या करता हूँ, एक पब्लिकेशन के पास जाता हूँ, उसको बुक पब्लिश करने के लिए बोलता हूँ। फिर पब्लिकेशन क्या करता है, बुक्स को पब्लिश करता है, उसको बेचता है। बेचने के बाद मैंने बुक लिखी थी तो कुछ पैसे मिलेंगे, इसको कहते हैं रॉयल्टी। सपोज एक सिंगर है जिसने गाना गाना वो मूवी में कोई सेलेक्ट करना है, तो जितने बार वो गाना आगे जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा, तो सिंगर को क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे, इसको कहते हैं रॉयल्टी। कोई एक बच्चा है, साइंस का बच्चा है, जिसने क्या किया, एक पेटेंट बनाया, कुछ नया आविष्कार किया, तो पेटेंट जितना भी यूज होगा उसको मिलेगा कुछ पैसे, जिसको कहते हैं रॉयल्टी। उसके बाद कोई एक माइनिंग है, खदान है, कोई खदान लग गई हमारे पास, तो मैं क्या किया, उसको रेंट पर दिया, तो जितना वो खदान से जितना भी गुड्स निकलेगा, जितना भी मिलेगा, तो उसकी मुझे मिलेंगी रॉयल्टी। तो ये होती है रॉयल्टी। एक्चुअली रॉयल्टी के 3 टाइप्स होते हैं, कॉपीराइट रॉयल्टी, टेनेंट रॉयल्टी और माइनिंग रॉयल्टी। कॉपीराइट रॉयल्टी होता है सिंगर आर्टिस्ट के लिए, जो गाने बनाते हैं, जो आर्टिस्ट करते हैं, वो होती है कॉपीराइट रॉयल्टी। उसके बाद दूसरी होती है पेटेंट रॉयल्टी। कोई इन्वेस्टर, कोई साइंटिस्ट कोई आविष्कार करता है, तो उसके लिए होती है पेटेंट रॉयल्टी। उसके बाद नेक्स्ट वाली रॉयल्टी आती है माइनिंग रॉयल्टी, इज रिलेटेड टू माइनिंग, खदान। ये 3 टाइप्स की रॉयल्टी होती है। सब हम चीज़ें देखेंगे, आप समझो। तो डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट अ लेसी पेज टू अ लेसर। लेसी लेसर को पे करता है। लेसी मतलब कौन, जिसने रेंट पर लिए। लेसर मतलब कौन, लैंडलॉर्ड, ओनर ऑफ द पर्टिकुलर बुक्स, सिंगिंग, आर्टिस्ट या रॉयल्टीज को हम कहते हैं। तो डेफिनेशन, व्हाट अ लेजी पेज टू अ लेजर फॉर यूज ऑफ एनी राइट। लेजी क्या करता है, लेजर को पे करता है। लेजी मतलब क्या, जो यूज कर रहा है। लेजर मतलब क्या, ओनर। द यूज ऑफ एनी राइट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजिस और एनी एसेट। मतलब लेसर को पे करता है। किस लिए पे करता है, क्योंकि वो एसेट यूज़ करता है, क्योंकि वो फ्रेंचाइजी लेता है, क्योंकि कॉपीराइट लेता है, क्योंकि वो राइट लेता है। ये हुई डेफिनेशन। ओके, आगे मैंने आपको जैसे कहा, कॉपीराइट इज फॉर राइट। कॉपीराइट क्या है, राइट है, अधिकार है लेना। ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वैसा कॉपीराइट इज आल्सो राइट। तो कॉपीराइट रॉयल्टी, ऑथर और सिंगर, जैसे मैंने कहा चेतन भगत का एग्जांपल हम लेंगे। उसने हाफ गर्लफ्रेंड की बुक बनाई, हाफ गर्लफ्रेंड बुक का नाम है, उसने बनाई। तो उसने क्या किया, पब्लिकेशन को बुक दिया, पब्लिकेशन ने क्या किया, उसको पब्लिश किया, और सम 5 रुपये 10 रुपये हर बुक पे किसको मिलते गए, चेतन भगत को मिलते गए। और सिंगर कोई गाना गाता है, तो जितना गाना वो पॉपुलर होगा उतना सिंगर को पैसे मिलेंगे। ये आता है कॉपीराइट रॉयल्टी में। उसके बाद पेटेंट रॉयल्टी में आते हैं साइंटिस्ट लोग जो भी आविष्कार करते हैं, कोई पेटेंट लाते हैं, तो उसका जितना यूज़ होगा, जितना वो पॉपुलर होगा, तो उसको मिलेंगी पेटेंट रॉयल्टी। और ज़्यादा हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे माइनिंग रॉयल्टी। कोई माइन है, वो यूज़ करने पर उसका ओनर कौन होता है, लैंडलॉर्ड होता है। तो ये माइनिंग रॉयल्टी से रिलेटेड कंसेप्ट हुई। तो 3 रॉयल्टी है हमारे पास, कॉपीराइट रॉयल्टी, पेटेंट रॉयल्टी एंड माइनिंग रॉयल्टी। ओके, रॉयल्टी के हम देखेंगे क्या नेचर होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है रॉयल्टी में। तो पहला है पेमेंट फॉर राइट। पेमेंट फॉर राइट, जो लेसी होता है, जिसने रेंट पर लिया है पर्टिकुलर असेट्स को, या जो गाना लोगों को सुना रहा है, जो पेटेंट लोगों को बता रहा है, वो हुआ लेसी। तो वो पेमेंट करेगा, जितना गाना बजेगा उतना वो पेमेंट करेगा, जितना माइनिंग यूज़ करेगा उतना वो पेमेंट करेगा, जितना पेटेंट यूज़ करेगा उतना पेमेंट करेगा। पेमेंट करना पड़ता है, तो पेमेंट फॉर राइट, नॉट फॉर गुड्स।
लैंडलॉर्ड के और लेसी के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो भी एग्रीमेंट होता है, ये होता है मिनिमम रेंट का और शॉर्ट वर्किंग का। मिनिमम रेंट और शॉर्ट वर्किंग हम आगे देखेंगे। मतलब कुछ अमाउंट हमको पे करना पड़ता है, हम किसी की चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसको सर्टेन अमाउंट पर एक पे करना है। तो इसमें गुड्स नहीं आते, सिर्फ पैसा होता है, नॉट फॉर गुड्स। उसके बाद एट एग्रीड रेट, लैंडलॉर्ड और लेसी दोनों क्या करते हैं, एक रेट डिसाइड करते हैं। सपोज उन्होंने डिसाइड किया कि 5% माइनिंग में जितना भी कोयला निकलेगा उसको सेल करेंगे। सेल करने के बाद 5% किसको देंगे, लैंडलॉर्ड को देंगे। तो ये 5% क्या हुआ, एग्रीड रेट दोनों ने दिया। पीरियोडिक पेमेंट, रॉयल्टी अकाउंट इज रिलेटेड टू पीरियोडिक पेमेंट, नॉट फॉर लमसम पेमेंट। कुछ क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली, ये पेमेंट किसमें होता है, रॉयल्टी अकाउंटिंग में होता है। उसके बाद नेचर फॉर एक्सपेंसेस। अब लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जो एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हुए वो एक्सपेंसेस आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं लेसी से रिलेटेड, जो सेलिंग और सेल्स के लिए होते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस और पर्पस ऑफ सेलिंग, तो वो आते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आते हैं। ये हुआ एक्सपेंसेस। परचेस ऑफ राइट, in royalty accounting we not purchase that asset or that mine, because royalty accounting is related to periodic payment, not for purchase, because purchase is a capital expenditure। अगर हम purchase करेंगे तो capital expenditure हो जाएगा, तो royalty आएगा ही नहीं। तो purchase of right नहीं आता क्योंकि purchase capital expenditure है। ओके, ये समझ में आपको। आगे आते हैं ओनर ऑफ राइट। 3 होते हैं रॉयल्टीज़, कॉपीराइट रॉयल्टी, पेटेंट रॉयल्टी, माइनिंग रॉयल्टी। इसका ओनर कौन होता है, आप देखेंगे कॉपीराइट रॉयल्टी में अगर बुक लिखा है तो ओनर कौन होगा, ऑथर। अगर गाना गाया है तो उसका ओनर कौन होगा, आर्टिस्ट। कॉपीराइट रॉयल्टी में ओनर कौन होता है, ऑथर और आर्टिस्ट। यूजर्स, उसका यूजर कौन होता है, पब्लिकेशन होता है। बुक्स का पब्लिकेशन होता है, सिंगर का, जो बॉलीवुड के लोग होते हैं जो गाना कंपोज करते हैं, सिंगर होते हैं, उसका मीन्स कॉपीराइट रॉयल्टी में ऑनर होगा ऑथर और आर्टिस्ट, और यूज़र होगा पब्लिशर। उसी तरह इसके पेटेंट, साइंस के बच्चे जो भी पेटेंट करते हैं तो पेटेंटी और इन्वेस्टर कहते हैं उनको, वो ओनर हुए। और यूज़र्स कौन होगा, लाइसेंसी, जो उनका लाइसेंस लेता है। यूज़र यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद जितना भी पैसा होगा, जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे, उसका कुछ परसेंटेज किसको देंगे, ओनर को देंगे। यही रॉयल्टी अकाउंटिंग का कंसेप्ट है। उसके बाद माइनिंग राइट, माइनिंग रॉयल्टी में देखेंगे तो लेजर है ओनर, और लैंडलॉर्ड भी क्या है, ओनर है। इसका यूजर्स कौन है, लेसी। कोयले की खदान है, उसका ओनर है लेसर, और लैंडलॉर्ड उसका यूजर है लेसी। कोयले की खदान में जितना कोयला निकलेगा उसको बेचने के बाद दोनों मिलके क्या करते हैं, एग्रीड रेट पर 5% क्या करेंगे, ओनर को देंगे। तो इसके अंदर ओनर अलग होते हैं और यूजर्स अलग होते हैं। आगे आते हैं मिनिमम रेंट। आगे आते हैं मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट मतलब क्या, ओनर एंड लेजी टेनेंट दे आर डिसाइडेड टू वन फिक्स रेट। दोनों ने क्या किया, 5% मुझे आपको देना पड़ेगा, 5% आपको मुझे देना पड़ेगा। दिस इज अ फिक्स रेट। एंड सेकंड कंसेप्ट इज अ मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट मतलब क्या, लैंडलॉर्ड ने और लेसी ने ऐसा डिसाइड किया कि तुझे प्रॉफिट हो या सेल हो, लेसी को प्रॉफिट हो या सेल हो, 10,000 रुपीज़ क्या करना पड़ेंगे, देना पड़ेंगे। ये हुआ मिनिमम रेंट। मतलब कोयले की खदान है, उसको क्या किया, टेनेंट ने लिया, लेसी ने लिया, उसका कोयला बिकेगा नहीं बिकेगा जो भी होगा, उसको मिनिमम रेंट उन्होंने डिसाइड किया कि लैंडलॉर्ड को कितना देना पड़ेगा, 10,000 रुपये मिनिमम रेंट देना पड़ेगा। दिस इज द मिनिमम रेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज डेड रेंट, फिक्स रेंट, हेड रेंट, एनुअल रेंट एंड स्लीपिंग रेंट। ये सब मिनिमम रेंट को ही कहा जाता है। ओके, अब फोकस कीजिए, सब में इंपॉर्टेंट है शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग मीन्स रॉयल्टी। ओके, एक एग्जाम्पल लेंगे इसके लिए, आप समझो। सपोज फर्स्ट ईयर क्या हुआ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जगह हमारे पास कम है। फर्स्ट ईयर 1 लाख रुपीज़ का सेल हुआ, सेकंड ईयर 2 लाख रुपीज़ का सेल हुआ, थर्ड ईयर 3 लाख रुपीज़ का सेल हुआ, फोर्थ ईयर 4 लाख रुपीज़ का सेल हुआ, और फिफ्थ ईयर 5 लाख रुपीज़ का सेल हुआ। ये 5 साल का सेलिंग है
माइनिंग का, ठीक है। 5% क्या है, रेंट है, 5% दे आर डिसाइडेड टू एग्रीड रेंट एंड मिनिमम रेंट इज 10,000। समझ में आ रहा है ना। मिनिमम रेंट कितना है, 10,000 मिनिमम रेंट देना पड़ेगा। 5 साल का हमको सेल्स दिया है और लेसी क्या कहता है, सेल्स पर 5% आपको देगा। तो हम फर्स्ट ईयर निकालेंगे, 1 लाख पे अगर 5% निकालेंगे तो आएगा 5,000। दूसरे ईयर 2 लाख पे निकाल तो आएगा 10,000। तीसरी ईयर 3 लाख पे निकाल तो आएगा 15,000। फोर्थ ईयर 4 लाख पे निकालेंगे तो आएगा 20,000। और फिफ्थ ईयर 5 लाख पे निकालेंगे तो आएगा 5% 25,000। दिस इज अ रॉयल्टी। इतना रॉयल्टी क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 एंड मिनिमम रेंट इज 10,000। शॉर्ट वर्किंग क्या है, मिनिमम रेंट इज मोर देन रॉयल्टी। मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम होना। अब मिनिमम रेंट कितना है पर ईयर, 10,000। मिनिमम रेंट पर ईयर 10,000, 10,000, 10,000। ओके, शॉर्ट वर्किंग क्या कहता है, मिनिमम रेंट इज मोर देन रॉयल्टी। मिनिमम रेंट कितना है, 10,000, रॉयल्टी से ज़्यादा, मतलब यहाँ पर कितना है, 10,000 है मिनिमम रेंट और रॉयल्टी कितना है, 5,000। तो 5,000 क्या हुआ, शॉर्ट वर्किंग। 5,000 क्या हुआ, शॉर्ट वर्किंग। मिनिमम रेंट कितना है, 10,000 और रॉयल्टी कितना है, 10,000। यहाँ पर कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं आएगा। तो शॉर्ट वर्किंग क्या, मिनिमम रेंट इज मोर देन रॉयल्टी इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट वर्किंग। ओके, आगे आते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, रिक्रूटमेंट मीन्स रिकवरी, शॉर्ट वर्किंग मीन्स एक्सेस पेमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी के 2 मिनट आप समझिए। पहले साल क्या करना है, लेसी को 10,000 रुपीज़ देना है, क्योंकि दोनों डिसाइड करते हैं विच एवर इज मोर इज टू बी एप्लीकेबल। जो ज़्यादा रहेगा वो कौन लेगा, लैंडलॉर्ड लेगा। तो पहले साल रॉयल्टी कितना है, 5,000, दूसरे साल 10,000, तीसरे साल 15,000, चौथे साल 20,000 एंड 5वें साल रॉयल्टी कितना है, 25,000। मिनिमम रेंट कितना है, 10,000। पहले साल रॉयल्टी 5,000 है, मिनिमम रेंट 10,000 है, तो पेबल कौन सा होगा, 10,000। तो 5,000 रुपये क्या हुए, शॉर्ट वर्किंग हुई। दूसरे साल पेबल है, शॉर्ट रॉयल्टी है 10,000, मिनिमम रेंट है 10,000, पेबल कौन सा होगा, विच एवर इज मोर, मतलब 10,000। थर्ड ईयर में आते हैं, थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्किंग कितना है, सॉरी थर्ड ईयर में रॉयल्टी कितना है, 15,000 और मिनिमम रेंट कितना है, 10,000। पर यहाँ पर कितना देना है, 15,000 देना है, पर एक्चुअली हम देंगे कितना, 10,000 ही हम पे करेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में जो लॉस सफ़र किया है लेसी ने, फर्स्ट ईयर में जो उसको लॉस हुआ है 5,000 रुपये का, वो क्या करेगा, इसमें से लेस करेगा। थर्ड ईयर कितना देगा, 10,000 ही देगा। देना कौन सा है, विच एवर इज मोर, जो ज़्यादा है वो। पहले साल 10,000 दिया, दूसरे साल 10,000 दिया, तीसरे साल 15,000 देना चाहिए थे, पर नहीं देगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो 5,000 रुपये शॉर्ट वर्किंग हुआ है उसको यहाँ पर क्या करेगा, रिकवर करेगा। फोर्थ ईयर कितना देगा, 20,000, क्योंकि हमने सब रिकवर कर लिया। और फिफ्थ ईयर कितना देगा, 25,000। ये जो हमने रिक्रूटमेंट किया है, यहाँ पर एडजस्ट किया, इसको कहते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। आगे सरप्लस, सरप्लस मीन्स एक्सेस ऑफ रॉयल्टी और मिनिमम रेंट। अगर रॉयल्टी ज़्यादा होती है मिनिमम रेंट से, यहाँ पर देखिए रॉयल्टी है 15,000, मिनिमम रेंट है 10,000, यहाँ पे है रॉयल्टी 20,000, मिनिमम रेंट 10,000, तो ये क्या हुआ, सरप्लस हुआ। आगे कहता है सरफेस रेंट। अगर मैंने कोई माइनिंग ली, उसके बाजू में कोई ग्राउंड है, सरफेस है, उसका रेंट मुझे अलग से देना पड़ता है, उसका अलग से रेंट मुझे देना पड़ता है। ये आउटपुट से रिलेटेड नहीं होगा, ये क्या होता है, मिनिमम रेंट या शॉर्ट वर्किंग में ऐड होता है। उसके बाद सब लीज, सब लोग, मैंने कुछ लीज ली थी, उसको मैंने और किसी को लीज पर दिए, ये कंसेप्ट भी आ गया हमको है। लैंडलॉर्ड मीन्स एक्चुअल ओनर और टेनेंट मीन्स जो यूज़ करता है उस माइनिंग को, उस गाने को, उस पेटेंट को, ये होता है लैंडलॉर्ड। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन माइनिंग पे ही आते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।